नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पुदीना बाज़ार से लेकर के आई थी और इस तरह से इसमें डंडियाँ डाल दी थी। और देखिए ये छोटी छोटी अब इसमें फुटेर हो गई है। मैं इस पर रात में इसे लगाऊंगी, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं लगेगी। पहले मैं इसे सुबह हार्वेस्ट किए लेती हूँ सारा कुछ, और हार्वेस्ट करने के बाद इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हम गुड़ाई करेंगे और थोड़ा इसमें से निकाल करके जो भी इसमें थोड़ा बहुत अवशेष जैसे उसके रह जाते हैं, कंपोस्ट वगैरह डालते हैं हम, उसके रह जाते हैं, तो वो सारे अवशेष इससे छान करके चलनी से इस मिट्टी को बिल्कुल बारीक और बहुत सॉफ्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करती हूँ। पहले मैं इसकी सारे ये बथुआ वगैरह जो है इसमें से हार्वेस्ट की लेती हूँ सब कुछ। तो देखिए मैंने सब हार्वेस्ट कर लिया है। अब ये मिट्टी मुझे थोड़ी सी इस तरह से गुड़ाई करके सारी और अच्छे से कर लेनी है। और उसके बाद थोड़ी गीली मिट्टी है, छन तो नहीं पाएगी, लेकिन मुझे सही लग रही है मिट्टी, इसलिए मैं छान नहीं रही। अब इसमें मैंने अपना थोड़ा सा वो बदल दिया है विचार। अब मैं इसमें ऐसे ही लगा दूंगी, बस हल्की सी इस तरह से। तो अब मैं इस तरह से ही इसकी पूरी मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से नीचे तक की है। नीचे तक पूरी मिट्टी की गुड़ाई की है मैंने। ये पूरी मिट्टी मैंने अलट पलट दी है नीचे से लेके ऊपर तक। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और जल्दी से ये मैंने गुड़ाई करके अब इसे मैं एकसार किए देती हूँ सारी मिट्टी को। सारी मिट्टी अब एकसार करके इसे इस तरह से किए देती हूँ। इसमें ज़रा से भी कोई कंकड़ पत्थर है तो वो मुझे निकाल फेंकना है। और इसे सेमी शेडी एरिया में रखना है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होंगी जब नहीं होंगी, क्योंकि जड़ें अभी इसमें बहुत कम दिखाई देने लगी है। लेकिन सेमी शेडी एरिया में रखूँगी तो ये मुरझाएगा नहीं। सेमी शेडी एरिया कहते हैं जहाँ पर हल्की धूप आए और हल्की छाया भी रहे, मतलब कम समय की धूप आए, ज़्यादा समय छाया रहे, इस तरह के एरिया में इसको हमें रखना है। तो ये मैंने एकसार कर ली। और देखिए एक एक डंडी हम लेंगे और लगा देंगे। हल्की सी जड़ें अभी निकलनी शुरू लगी हैं मुझे, तो बस हमें इस तरह से रखना है डंडी को और इस तरह से बस लगा देना है। सारी डंडियों को मैं इसी तरह से इसमें लगाई देती हूँ। देखिए इसमें भी हल्की सी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे, लेकिन मैं सारी डंडियों को इसी तरह से इसमें लगा दूँगी। और ये सारी डंडियाँ इसमें लगाने के बाद इसमें देंगे हम पानी। देखिए इसमें भी एक छोटी सी जड़ दिखाई दे रही है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये रही। इसी तरह से सब कुछ सारी लगा देनी है हमें। क्योंकि बहुत सारी तो देखिए ये ख़राब भी हो चुकी हैं, जिनमें हमें थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लग रहा है कि हो जाएंगी, वही लगानी है हमें। और पहले अगर आप बाज़ार से पुदीना लाते हो तो पहले उसे पानी में ही डालिए, उसके बाद ही करिए। क्योंकि मैंने सादा भी लगा करके देखी थी। थोड़ा ठंड का मौसम होता है तब तो ये हो जाती हैं, लेकिन अब गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए इनको होने में परेशानी होगी। इसलिए अगर आप पुदीना लाते हो और आपको अब इस समय पुदीना लगाना है तो पहले उन डंडियों को 20 दिन के लिए कम से कम पानी में ही डालना होगा। और जब वो इस तरह से हल्की हल्की फुटेर कर जाएं तब आप उन्हें डाल सकते हो। तो ये मैंने सारी लगा दी हैं। हल्की फुल्की जहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे प्रोसेस, वही मैंने डंडियाँ लगाई हैं। देखिए ये सब डंडियाँ गली हुई और काली पड़ चुकी हैं। अब मैं इन्हें नहीं लगाऊंगी और इनमें सब में मैं अब पानी और लगाई देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये देखिए लगा दी हैं सब। अब इनमें पानी लगाना है मुझे। तो ये बाल्टी से पानी में धीरे धीरे इस तरह से सारे में लगाई देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे रखते हैं अब हम सेमी शेडी एरिया में।
और जब भी इसका रिजल्ट आएगा मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।